आदरणीय सदस्य श्री राजेश वर्मा जी। पालन और डेयरी विभाग के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में अनुदान की मांग पर अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। यह विभाग हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है। पशुपालन और डेयरी उद्योग न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है, बल्कि राष्ट्र की पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है। सभापति महोदय, मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से आता हूं और मेरी लोकसभा क्षेत्र में की एक बड़ी आबादी कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन करती है और बिहार और देश के विकास में इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को 2616 करोड़ और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी को 4521 करोड़ रुपए दिए हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ही बिहार के अभिभावक आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी को दी गई। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 2465 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो राज्य सरकारों को टिकाऊ पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सहायता प्रदान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 370 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो दूध के प्रोसेसिंग और चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव स्तर पर मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग उपकरणों के लिए है। राष्ट्र गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को वैज्ञानिक और समग्र तरीके से करना है। डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए 371 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न दुग्ध संघों और राज्य दुग्ध संघों को मंजूर परियोजनाओं के लिए वितरित किया जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, इन योजनाओं और परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। मैं मंत्रालय से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जैसे कि उन्नत नस्लों का प्रचार और प्रसार। सभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हम अब भी दूध उत्पाद में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2023-24 में भारत ने लगभग 220 मिलियन टन दूध का उत्पाद किया है। मेरा सुझाव है कि उन्नत नस्लों जैसे फ्रीजियन, जर्सी और साहीवाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं। इन नस्लों के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार अभियानों का आयोजन किया जाए। और मेरा दूसरा सुझाव है सभापति महोदय, आधुनिक तकनीकों का उपयोग। हाल ही में भारत में दूध उत्पादन के स्वचालित उपकरणों की कमी का सामना देखा गया है। केवल 20% दूध उत्पादक की स्वचालित दूध निकालने की मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अन्य 80% पारंपरिक विधियों पर निर्भर अब भी हैं। सरकार को स्वचालित दूध निकालने की मशीनों, दूध परीक्षण उपकरणों और अन्य आधुनिक तकनीकों की सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की जाए, जिससे छोटे किसानों को भी इन उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। तीसरा मेरा सुझाव आदरणीय सभापति महोदय, पशु स्वास्थ्य और आहार प्रबंधन। भारत में दूध उत्पाद में पशु स्वास्थ्य और आहार प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक है। 2023 में पशुओं में होने वाली बीमारियों की वजह से लगभग 15% दूध उत्पाद प्रभावित हुआ है। नियमित पशु चिकित्सक जांच, टीकाकरण कार्यक्रम और बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार को एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। पशुपालकों को आहार प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने की कार्यशालाएं चलानी चाहिए। और एक सुझाव मेरा है नवीन तकनीकों का अपनाना। भारत में मछली पालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग देखा गया है। 2024 में मछली पालन के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग केवल 25% मछली पालकों के द्वारा किया गया है। मछली पालन के लिए नवीनतम तकनीक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाए। और अंतिम मेरा एक सुझाव है, मछली पालन में प्रशिक्षण और शिक्षा को लेकर। मछली पालन में किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण की जो कमी है, उसमें केवल 30% मछली पालक ही सही प्रबंधन विधियों और आहार प्रबंधन से परिचित हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से
पशुपालन और डेयरी विभाग के प्रस्तावित बजट न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरण स्थिति के लिए भी आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए इस बजट का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं इन अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।